नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष तथा धर्म से संबंधित सर्वश्रेष्ठ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है कुंडली के 12 भाव अथवा घर आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। ये तो अब तक हम भली भांति जान ही चुके हैं कि हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, या यूँ कहें कि कोई भी कुंडली 12 घरों से मिलकर बनती है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसके बारे में लगभग सभी बातें बताने में सक्षम होती हैं, परंतु संभवतः आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि कुंडली के इन 12 भावों में से कौन सा भाव आपके बारे में क्या क्या बताता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे तथा एक एक करके सभी भावों को जानने तथा समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली के प्रथम भाव से। ज्योतिष में प्रथम भाव को लग्न अथवा तनु भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का पहला घर स्वयं आपके बारे में बताता है, जैसे कि आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपके विचार किस प्रकार के होंगे, आपकी शरीर की आकृति कैसी होगी तथा आपका रूप रंग कैसा होगा। ये घर आपकी ज्ञान तथा इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। आपकी बुद्धि तथा विवेक कैसे होंगे, आप में आत्मसम्मान तथा विनम्रता कितनी होगी, आपके सर, दिमाग, रक्त धमनियाँ, इन सब के बारे में बताता है। इसलिए भाव अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की। ज्योतिष में द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का ये दूसरा घर आपके धन धान्य तथा संपत्ति के बारे में बताता है, आपके कुटुंब के बारे में बताता है, आपकी वाणी तथा भाषा शैली के बारे में बताता है, आपके दाएं नेत्र, नाक, जिह्वा, दांतों, गले तथा माथे के बारे में बताता है आदि। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। ज्योतिष में तृतीय भाव को सहज भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है, आपके धैर्य, पराक्रम तथा पुरुषार्थ के बारे में बताता है, आपके पड़ोसियों के बारे में भी दर्शाता है, छोटी यात्राओं के बारे में बताता है, आपके कंधे, बाजुओं, हाथों, दाएं कान तथा सांसों के बारे में बताता है। आपको अपने जीवन में कम मेहनत करके फल मिलेंगे अथवा अधिक मेहनत करके फल मिलेंगे, ये भी दर्शाता है आदि। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का ये चौथा घर आपकी माता, सुख साधन, भूमि वाहन, चल अचल संपत्ति, आपकी छाती, दिल, फेफड़ों, रक्त तथा पसलियों को दर्शाता है। आपकी पढ़ाई किस स्तर की होगी तथा इसके साथ ही आपके जीवन के अंतिम दिनों को भी दर्शाता है आदि। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। ज्योतिष में पंचम भाव को संतान भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का यह पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताता है, आपकी बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में बताता है, आपके प्रेम संबंध तथा रोमांस को दर्शाता है, आपकी शिक्षा, धर्म तथा आध्यात्मिकता के प्रति आपके झुकाव को भी बताता है। इसके साथ ही ये घर आपके पेट, जिगर, अग्नाशय, पित्ताशय, रीढ़ की हड्डी तथा आपके पूरे पाचन तंत्र के बारे में बताता है आदि। अब बात करते हैं कुंडली के षष्ठम भाव की। ज्योतिष में षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहा गया है तथा इसे अच्छा भाव नहीं माना गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का छठा घर आपके रोग, ऋण, विदित शत्रु अर्थात जिन शत्रुओं को आप जानते हो तथा विवाह में अलगाव को दर्शाता है। ये घर मुकदमेबाजी को भी दर्शाता है। आपके पालतू जानवर तथा आपकी नौकरी भी इसी घर से ही देखी जाती है। ये घर आपकी चिंता, दुख तथा अपयश भी दर्शाता है। आपके नौकर चाकर, आपकी छोटी आंत, गुर्दे तथा उदर भी इसी घर से देखे जाते हैं आदि। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। ज्योतिष में सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का सातवां घर आपके जीवन साथी तथा व्यापार के साझेदार को दर्शाता है। विवाह, व्यापार, दैनिक व्यवसाय भी ये भाव बतलाता है। ये घर आपके प्रतिद्वंदी को भी दर्शाता है।
आपके आंतरिक जननेंद्रियां, नाभि तथा कमर का भाग, कटी क्षेत्र, त्वचा आदि भी इसी घर से देखे जाते हैं आदि। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। ज्योतिष में अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा गया है तथा इसे भी अच्छा भाव नहीं माना गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का यह 8वां घर आपके अपमान तथा दुर्भाग्य को दर्शाता है। आपकी आयु तथा मृत्यु भी यही घर बताता है। अनर्जित धन अर्थात स्वयं से न कमाया हुआ धन भी इसी घर से देखा जाता है। ये घर रहस्य तथा गुप्त ज्ञान का भी है। आपकी दुर्घटना तथा असाध्य रोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। आपकी बड़ी आंत, गुदा, मूत्र मार्ग, बाहरी जननेंद्रियां आदि भी इसी घर से देखे जाते हैं आदि। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का यह नवा घर आपके सौभाग्य तथा ऐश्वर्य को दर्शाता है। आपके धर्म, तीर्थ यात्रा तथा उच्च शिक्षा का विचार भी इसी घर से किया जाता है। ये घर आपके गुरु, अध्यापक, विदेशी भाषा के ज्ञान को भी बताता है। ये घर आपके पिता को भी दर्शाता है, जब तक कि आप उन पर निर्भर रहते हैं। संन्यास तथा स्वप्न भी यही घर बताता है। नितंब, श्रोणी चक्र, धमनी तंत्र, तंत्रिकाएं तथा उरु क्षेत्र को भी ये घर दर्शाता है आदि। अब बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव भी कहा गया है तथा यह अच्छा घर माना गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का 10वां घर आपके नाम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार तथा प्रसिद्धि को दर्शाता है। ये घर आपके पिता को भी दर्शाता है, जब आप उन पर निर्भर नहीं रहते हैं अर्थात स्वयं कमाने लगते हैं। ये भाव राज्य, प्रशासनिक अधिकारी तथा न्याय व्यवस्था से भी संबंधित है। आपके घुटनों से ऊपर के पैर, घुटनस, पैरों की हड्डियां तथा जोड़ों आदि को भी यही दर्शाता है। अब बात करते हैं कुंडली की एकादश भाव की। ज्योतिष में एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा गया है तथा इस भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का 11वां घर आपकी आय, लाभ, उपलब्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है। ये घर आपके मित्रों, साथियों, सहयोगियों को भी दर्शाता है। आपके बड़े भाई बहन तथा पुत्र विधु भी इस भाव से देखे जाते हैं। आपके घुटने, रक्त प्रवाह, टखना तथा बायां कान भी इसी घर से देखे जाते हैं आदि। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा गया है तथा इसे भी अच्छा भाव नहीं माना गया है, क्योंकि जन्म कुंडली का यह 12वां घर आपके व्यय, हानि, मृत्यु, अस्पताल में भर्ती होना, गुप्त शत्रु तथा जेल यात्रा को दर्शाता है। ये शैया सुख, विदेश यात्रा तथा गुप्त ज्ञान भी बताता है। आपके घुटनों से नीचे के पैर, चरण, अंगूठे, लसीका तंत्र तथा बाएं नेत्र को भी दर्शाता है आदि। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों, दोस्तों तथा मिलने वालों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके तथा उनकी दुआएं आपको तथा मुझे मिल सकें। ज्योतिष तथा धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।